वेलकम एवरीवन। प्रिज्म अभी किसी के हाथ में रह ही नहीं रहा है। इतना हैवी होने के चक्कर में ये जमीन पे गिर जाता है जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर गोजो सातोरू है और उसका मैजिक अलग ही तरीके का है। किंजाकू अब कहीं पे भी इस प्रिज्म को लेके नहीं जा सकता है जब तक कि अंदर रहकर ही गोजो मर ना जाए। यहाँ पे अंदर हम बैठे हुए गोजो को देखते हैं जो कि मरा नहीं है, बस उसकी एक फॉर्म है जो कि कैद हो गई है और उसे न जाने कितनी सारी मॉन्स्टर से फाइट करनी है, जिस चीज के लिए गोजो ऑलमोस्ट तैयार भी था, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी कर्स एनर्जीज को मारने के लिए गोजो को इस बार पहली बार भरोसा था कि जरूर उसके साथ ही कुछ न कुछ तो करेंगे ही बाहर से। अब यहाँ पे हमें स्क्रीन पे यही दिखाया जाता है कि 3 टीमें जो कि अलग अलग थी, अलग अलग सबवे पे थी, उन सबको ऑर्डर मिलना ही है। जल्द से जल्द यूजी सबको इन्फॉर्म कर ही देगा। यहाँ पे 2 अलग अलग ही टीमें बन चुकी थी और इनके सामने ये सिचुएशन आ गई थी कि नॉर्मल सॉर्सरर अंदर एक लेयर के नहीं जा सकते हैं, जैसे कि कवच लगा हुआ है और बाकी सारे ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को अंदर बंद करके रखा है। वो जैसे बाहर आएंगे तो नॉर्मल इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे। हालांकि उनकी संख्या अभी कम है क्योंकि हमने देखा ही था कि कैसे गोजो सातोरू ने अंदर इतने सारे ट्रांसफॉर्म फिगर्स को मार दिया था, तो इसीलिए अभी वो कम ही बाहर आते जा रहे हैं। सारे के सारे सॉर्सरर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि इन सबको टेंशन होने लगी थी कि काफी देर हो गई है, अब तक भी गोजो का कोई भी पता ठिकाना नहीं है। हम यहाँ पे ईजीजी को देखते हैं जो कि बाकी सारे असिस्टेंट्स को जो कि इधर उधर है, मैनेजर्स हैं, उन सबसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उन्हें दे रहा है, उन सबको अंदर जाने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हें किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। अंदर जाने के बाद में फोन इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे क्योंकि अंदर सिग्नल्स ही नहीं है। यानी कि ईजीजी बहुत सारी चीजें संभाल रहा था, लेकिन तभी पीछे से ईजीजी को कोई जान से मार देता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भयंकर तरीके से उसे मारा जाता है। लगा नहीं था कि ईजीजी का इतना जल्दी खात्मा हो जाएगा, लेकिन फेस रिवील करा जाता है। हारूटा था जिसे कि हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में देखा था। हारूटा के पास में ये अलग ही तरीके का हाथ है, आप ढंग से देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। और वो यहाँ पे ईजीजी को मारता है और साथ ही में इंस्ट्रक्शन भी लेता है। उराओमे का कहना था कि अब यहाँ पे जितने भी ऐसे ही कोर्ट वाले लोग दिखे, यानी कि वो लोग जो कि सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, उन्हें मारना है। हारूटा का कहना था कि अगर वो ये सारा काम कर देगा तो क्या उसे कवच के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे उसे हाँ किया जाता है कि बिल्कुल हाँ, तुम अंदर जा सकती हो। जिसके बाद में सीन वापस से मेकामारू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मेकामारू ने जो सेकंड डिवाइस था वो इसी जगह पे लगाया था ताकि वो गेटो की सारी इंफॉर्मेशन दे सके, देख सके कि आखिर जो किंजाकू है वो क्या क्या चीजें करने वाला है। अब उसे पता चल चुका था कि जो सातोरू गोजो को जिस प्रिज्म रिलम के अंदर कैद किया गया है वो इसी जगह पे गिर गया है, उस रिलम को हटाया ही नहीं जा सकता। यानी कि इनके पास में अच्छा खासा मौका है, टाइम है सारे के सारे सॉर्सरर्स को यहाँ पे इकट्ठा करने का। लेकिन यही चीज माहितो को पता चल जाती है और वो मेकामारू के उस वाले डिवाइस को तोड़ देता है। मेकामारू यही चीज अब यूजी को भी बता देता है कि इस वक्त तो गोजो को कोई हटा ही नहीं सकता है क्योंकि वो गोजो सातोरू है। जिसके बाद में यूजी उसी कवच के अंदर जाने लगता है जो कि एक लेयर बनाई गई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये थी कि यूजी को जिन चीजों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, इंसान जो कि ट्रांसफॉर्म फिगर बन चुके हैं उनसे फाइट करना, लेकिन यूजी रुकता नहीं है, धमाधम लोगों को मारता जा रहा था। ये जो ट्रांसफॉर्म फिगर्स थे इनको मारता जा रहा था और उसके बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पे यूजी चिल्लाना शुरू करता है, नानामी नानामी चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट करने लगता है। कह सकते हैं कि यहाँ के आसपास में जितने भी इनके सॉर्सरर थे वो सब आराम से यूजी की बात सुन पा रहे थे कि गोजो सातोरू को कैद कर लिया गया है ताकि जितने लोग अभी यूजी के पास पहुंच सके वो लोग पहुंच जाएं। नानामी को जैसे बात पता चलती है कि गोजो को अगर कैद कर लिया गया है तो अब इन्हें अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यूजी के पास जाएंगे। ये तीनों ही एक साथ में यूजी के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। नानामी की अब कहीं ना कहीं फटने लग जाती है कि अगर सातोरू को किसी की भी जरूरत ही नहीं है, यूजी सच में ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है। माही तो एक प्लान बनाता है कि जो भी उसे पकड़ेगा, यानी कि यूजी को जो पहले पकड़ेगा वो उसे जान से मार देगा। उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसे बचा रहा है या फिर कोई उसे मार रहा है, पहले पकड़ो पहले मारो। जोसो और माही तो एक टीम में थे क्योंकि ये दोनों यूजी को मारना चाहते थे, लेकिन जोगो कहीं ना कहीं सारी फिंगर्स यूजी को देके उसमें से सुकुना को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन किंजाकू का कहना था कि मैं तो यहीं पे रुकूंगा क्योंकि अभी ये प्रिज्म रिलम कहीं पे हिलाया नहीं जा सकता है, तुम लोग जाकर आ जाओ। अब कहीं ना कहीं सुकुना को भी लेके मिसकम्युनिकेशन होने लग जाता है कि सुकुना को हम लोग तब जिंदा करते जब भी प्रिज्म रिलम काम नहीं करता, लेकिन अभी तो ये चीज काम भी कर रही है तो सुकुना को जरूरी नहीं है कि जिंदा किया जाए। जिसके बाद माही तो सीधा यूजी को पकड़ने के लिए निकल जाता है तो पीछे पीछे जोसो भी भागता है और जोगो भी भागने लगता है। भीड़ के अंदर 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, मिमिको और नाना को, जिन्हें किंजाकू देख चुका था। कहीं ना कहीं ये दोनों अपनी मास्टर की बॉडी यानी कि गेटो की बॉडी वापस लेना चाहती थी, लेकिन किंजाकू कहता है कि ये तुम्हारी बेवकूफी है। अगर तुमने किसी कर्स स्पिरिट से वादा लिया था तो तुम्हें उसे एक पैक्ट भी बनाना पड़ेगा। तुमने पैक्ट कभी नाम ही नहीं लिया तो ये तुम्हारी चीजें कहीं काम आती ही नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा। तुमसे अच्छे तो ये बाकी 2 कर्स स्पिरिट है, अपना काम ढंग से तो करते हैं। अब यहाँ पे किंजाकू ने इन दोनों लड़कियों को काम दिया था सारे के सारे मंकीज को लेकर आने का, जिसका मतलब है इंसानों को लेकर आने का। इन दोनों लड़कियों ने ये भी किया, लेकिन पैक्ट नहीं होने से, कोई सही तरीके से नियम नहीं बनाने से इनका कोई फायदा नहीं हुआ और गेटो की बॉडी इन्हें नहीं मिली। जिसके बाद में यूजी से आके नानामी मिल लेता है, उसके साथ में उसके दोनों साथी वगैरह भी थे और यहाँ पे यूजी अब सारी की सारी चीजें नानामी को भी इन्फॉर्म कर देता है कि गोजो सातोरू के साथ में क्या क्या हुआ है। नानामी का कहना था कि वो सबसे पहले जाएगा, इचिची से बात करेगा कि आखिर कौन कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री लेगा। इतनी देर में पीछे से इन लोगों को उस कवच को तोड़ना है जिससे कि बाकी सारे सॉर्सरर्स अंदर जा सके। जाने से पहले नानामी इनो को कह देता है कि तुम्हें इन दोनों का ध्यान रखना है,
कहीं ना कहीं इनो के ऊपर अब जब विश्वास दिखा चुका था नानामी, तो इनो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि वो इन दोनों का पक्के से ध्यान रखेगा। यहाँ पे इनो बताने लगता है कि अगर हमने गोजो सातोरू को नहीं बचाया तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज कि गोजो आर्मी खत्म हो जाएगी। आर्मी के अंदर खैर अकेला गोजो ही था जो कि काफी सारे लोगों के ऊपर अकेला ही भारी था, लेकिन जो भी अगर वो मर गया तो काफी सारी बुरी बुरी चीजें हो जाएगी, जैसे कि वो सारी की सारी कर्स एनर्जीज जो कि गोजो से छुप के रह रही थी वो सारी मारी जाएगी। गोजो ने जिन जिन सॉर्सरर्स को बचाया था वो सारे मारे जाएंगे, अच्छे अच्छे इंसान मारे जाएंगे, क्योंकि कर्स एनर्जीज अपना खुद का एक दबदबा बना लेगी, काफी सारे बढ़ जाएंगे कर्स एनर्जीज। तो गोजो को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तीनों डिसाइड कर चुके थे कि ये जाके सबसे पहले कवच ही तोड़ेंगे और साथ ही में तब तक नानामी भी पहुंच जाएगा, जिसके बाद गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी अपने दोस्तों के साथ में सीधा कवच के बाहर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे उस कवच को ब्रेक करना था। वो बहुत ज्यादा पावर के साथ में उस कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये चीजें पीछे खड़े होकर दोनों ही देख रहे थे और ये भी कहते हैं कि सच में यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर उसके पास में है ना तो आराम से न जाने कितनी सारी कर्स एनर्जीज को मार सकता है, और कहीं ना कहीं वो काफी सारे लोगों के टक्कर का भी है। मेगुमी को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ये वेल आसान नहीं है, अगर इसे तोड़ना है तो कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगी। इसके जो कर्स ऑब्जेक्ट है अगर इसे ढूंढ लिया जाए तो शायद चीजें आसान होगी। टाकुमा को भी विश्वास हो गया था कि यूजी काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा ताकतवर है, इसी कारण नानामी ने उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें इसी जगह पे भेजा है। अब यहाँ पे टाकुमा एक टेक्निक इन दोनों को समझाता है कि अगर कोई कवच बनाया जाता है तो उसका रीजन क्या है। कवच इसीलिए बनाया जाता है ताकि अंदर के लोग आराम से थोड़ा सेफ रह सके। टाकुमा को लग रहा था कि जिसने भी कवच को बनाया होगा जरूर वो इसके अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे तभी यूजी को एक अपनी कोई पुरानी बात याद आ जाती है। तब उसे ये थ्योरी समझ में आती है कि अगर किसी ने कवच बनाया है और वो कवच के अंदर ही है, लग तो रहा है कि वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत वीक भी है, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी सॉर्सरर उस कवच को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो पक्की से टूट जाएगी, लेकिन वही अगर अंदर बैठा हुआ कर्स एनर्जी बाहर रहेगी तो ये कवच थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत होगा। इसका मतलब साफ है कि जिसने भी इस कवच को बनाया है वो पक्की से बाहर ही कहीं ना कहीं है और आसपास ही है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, ये शिबुया टावर की बिल्डिंग है। इन्होंने पकड़ भी लिया था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है इस पूरे कवच को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पे जिसके बाद हमें एक साथ में 3 लोग दिखाए जाते हैं, तीनों ही कर्स एनर्जीज हैं। इस गंजे का नाम आवासाकी है, जो कि बाकी दोनों से यही बात कर रहा था कि क्या सॉर्सरर अभी तक इस बात को तोड़ पाए हैं कि हम लोग यहाँ पर है, और अगर वो लोग यहाँ पे आ भी जाएंगे तो हम लोग बड़े आसानी से उन्हें हरा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि अगर इंसान की फॉर्म में और अगर वो बात कर पा रहे, सोच समझ पा रहे, तो समझ लो गाइस कि उसका लेवल अच्छा खासा है। वो फालतू की कर्स एनर्जी है ही नहीं, और ऊपर से इन्होंने पहले से ही काफी सारी फील्डिंग सेट कर रखी थी। नीचे काफी सारे कर्स स्पिरिट घूम रहे थे, ट्रांसफॉर्म फिगर घूम रहे थे, तो अगर कोई भी सॉर्सरर आएगा तो उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, तब तक तो ये अपनी कोई प्लानिंग बना ही लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे मेगुमी और यूजी पहुंच चुके थे डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, और आते साथ ही अटैक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। यूजी अपने साथ में पहले से ही कुछ वायर लेके आया था जो कि माकी के वायर्स थे, ऐसे वायर्स जो कि तोड़ना इम्पॉसिबल है और किसी को भी उसी से बांधा जा सकता है। टाकुमा ऊपर आते ही सबसे पहले एक कर्स ऑब्जेक्ट को देख लेता है जो कि एक कील थी, उसे रैप किया गया था। जैसे कि हम सभी कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही है कि अगर कर्स ऑब्जेक्ट आसपास है तो उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से ही पूरी पूरी एनर्जी निकल रही है। लेकिन अभी भी 2 कर्स ऑब्जेक्ट बाकी थे जो कि इस गंजे के पास में थे। अब आवासाकी के पास में 2 कर्स ऑब्जेक्ट दिख चुके थे, तो अगर जैसे ही ये दोनों कर्स ऑब्जेक्ट इन्हें मिल जाएंगे तो आवासाकी को भी मारना तो थोड़ा इजी हो ही जाएगा, और सबसे पहले तो कवच ओपन हो जाएगा। मेगुमी और यूजी ने आवासाकी को बांध दिया था और सीधा इतनी बड़ी बिल्डिंग से उठा के नीचे फेंक दिया, और इन्हें बिल्कुल अच्छे से पता था कि इतनी ऊंची 41 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो नीचे गिरेगा तो सीधा फटेगा ही फटेगा। अब यहाँ पे ये बूढ़ी औरत ओगामी है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये अपने पोते के साथ में यहाँ पे खड़ी थी, और टाकुमा यहीं पे रुक जाता है। टाकुमा रेडी था आराम से इन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास एक अच्छी खासी कर्स टेक्निक थी मास्क की, कि अगर वो मास्क लगा लेता है तो उसकी टेक्निक्स और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि 4 जानवरों की थी। वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि नानामी ने जाने से पहले उसके ऊपर विश्वास किया था कि वो यूजी और मेगुमी को सेफ रखेगा। यूजी और मेगुमी दोनों नीचे आ गए थे, उनके सामने यही आवासाकी फैला हुआ था, और इन्हें लग रहा था कि भाई इसके चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, थोड़ा खून वून तो होना चाहिए था, लेकिन इसका तो एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, आखिर कैसे हो सकता है। फिर उसको ये कहते हैं कि चल चल उठ, फालतू का नाटक मत कर। आवासाकी जिसके बाद में उठ भी जाता है। मेगुमी और यूजी रेडी हो चुके थे उससे लड़ने के लिए, जिसके बाद हमें टाकुमा का सीन दिखाया जाता है, जो कि नानामी के साथ में बैठा था, आराम से बातें वगैरह कर रहा था। नानामी को उस पर विश्वास था और उसे यही सिखा रहा था कि अगर वो ढंग से लड़े तो आराम से फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर बन सकता है। टाकुमा हमेशा से नानामी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था, उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता था, बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। तो टाकुमा यही कहता है, मन ही मन में यही सोचता है कि अगर मैं कभी भी कहीं पे भी लड़ने के लिए जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते। आज भी टाकुमा बिल्कुल यही सोचता है कि नानामी सर अगर यहाँ होते तो वो क्या करते। टाकुमा की टेक्निक कहीं ना कहीं अब भारी पड़ती जा रही थी। ये दोनों ही दादी पोता काफी ज्यादा पिट भी रहे थे और अब सोच में पड़ गए थे कि क्योंकि इसकी टेक्निक सच में अच्छी खासी थी और थोड़ी सी ज्यादा हैवी भी थी। यहाँ नीचे यूजी और मेगुमी
लग के आवासाकी के ऊपर गजब का अटैक कर रहे थे, धाप के अटैक कर रहे थे, लेकिन आवासाकी को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये दोनों